इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा और जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल बेंच अपील की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर और PTI के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश। बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली और बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज मुलाकात करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर हो जाएंगे। नासिर शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं किया। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमन व अमान बरकरार रखना सिंध हुकूमत की तरजीह है। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब से खिताब। कहा जिस गाड़ी की नंबर प्लेट जाली होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकारी अफसरान की निजी गाड़ियों पर भी सरकारी नंबर प्लेट्स लगाई जा रही हैं। जाली नंबर प्लेट लगाने वालों को पकड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लोड शेडिंग के मसले पर मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर ने ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज़। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,100 से ऊपर चला गया। कई रोज़ शदीद गर्म मौसम के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, डेरा गाज़ी खान, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब, पेशावर, दीर, स्वात, बन्नू, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज रात सक्खर, गोटकी, कश्मोर और जैकबाबाद में भी बारिश होने और गर्मी की शिद्दत में कमी की तवक्को। रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनाती के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में लाहौर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन और विफाक को जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी गई। दरख्वास्त में रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई थी। सक्खर से 2 भाइयों समेत 3 अफराद अगवा कर लिए गए। SSP के मुताबिक मुखबियों की बाजियाबी की कोशिशें जारी। कंदकोट में पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। फायरिंग करने वाले डाकू फरार। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स और नर्सेस की हड़ताल। OPT मुतासिर, मरीज परेशान। हड़ताल साहिवाल में डॉक्टर्स और खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ की जा रही है। नामुकम्मल पेशावर नॉर्दर्न बाईपास मंसूबे में हायल आखिरी रुकावट दूर। कुकी खेल कबाइल ने हुकूमती जिरगा कबूल करते हुए मुतनाज़ ज़मीन का कब्जा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले कर दिया। 20 साल पहले मंजूर मंसूबे पर काम अगले साल जून में मुकम्मल किए जाने का इम्कान। मंसूबे पर अमल में ताख़ीर के बाइस लागत 18 अरब रुपए बढ़ गई। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर मुतनाज़ इलाका है। भारतीय वज़ारत अमूर ख़ारजा के बयानात पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। कहा भारत को जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान चीन के 8 जून के मुश्तरका बयान पर एतराज़ का हक नहीं। मसला कश्मीर 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे में शामिल है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर को अपना इलाका करार देना हकीकत के मुनाफी है। खबरदार किया कि भारत को CPEC से मुतालिक गुमराहकुन मालूमात नहीं फैलानी चाहिए। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी 2 खुद मुख्तार कौमों का तरक्याती मंसूबा है। सफ़ीर मसूद खान ने बहामास की गवर्नर जनरल को बतौर हाई कमिश्नर असनाद सिफारत पेश कर दी।
सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग उनकी अव्वलीन तरजीह होगा। हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो अपने आलमी ताल्लुकात के फ़रोग पर है। वह हमास को अहम शराकतदार के तौर पर देखते हैं। हज के दौरान हीट वेव से जाँ बहक हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची। खबर एजेंसी के मुताबिक हीट वेव से जाँ बहक हाजियों की अक्सरियत उन अफराद पर मुश्तमिल है जिन्होंने खुद को हज के लिए रजिस्टर्ड नहीं कराया था। रजिस्टर्ड ना होने वाले हुजाज एयर कंडीशन्ड मकामात तक रसाई हासिल करने के अहल नहीं थे। इसराइल ने लबनान पर बड़ा हमला किया तो हिजबुल्लाह ऐसी खुली जंग से जवाब देगा जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होगी। इसराइली फ़ौज की धमकी पर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह का जवाब। यूरोपीय मुल्क किब्रस को भी खबरदार किया कि इसराइल के लिए अड्डे खोले तो वो भी हिजबुल्लाह का निशाना होगा। गाज़ा पर इसराइली हमले, इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाकर 9 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी कर दिए। अल-नसायरात में भी एक घर पर बमबारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के अंसारुल्लाह ने यूनानी कार्गो जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। 12 जून को निशाना बनाया जाने वाला जहाज़ समंदर में गर्क हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात मुसलसल तीसरे साल अमीर तरीन अफराद का मस्कन बनने जा रहा है। प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक रमा साल के आखिर तक दुनिया भर से 6700 अफराद अमीर अफराद के UAE मुंतकिल होने की तवक्को है। दूसरे नंबर पर अमरीका है जहां दुनिया भर से 3800 अमीर अफराद की मुंतकली मुतवक्के है। रवां साल रिकॉर्ड 1,28,000 अमीरों की नकल मकानी भी मुतवक्के है। रूस और शिमाली कोरिया ने जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदा कर लिया। मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर बैरूनी जहरियत की सूरत में दोनों ममालिक बाहमी ताउन करेंगे। फौजी तकनीकी ताउन भी शामिल होगा। रूस के सदर का शिमाली कोरिया की स्टेट काउंसिल के चेयरमैन किम जॉन उन को रूसी साख्ता गाड़ी का भी तोहफा। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप ने किम जॉन उन से मुलाकात के मौके पर उन्हें अपनी सरकारी गाड़ी दिखाई थी। पुतिन ने सैर करा के गाड़ी हवाले भी कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की प्रोटेक्शन टीम का अफसर इंतखाबात की तारीख पर मुबैना शर्त लगाने पर मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। मेट पुलिस के मुताबिक गैम्बलिंग कमीशन के अलावा मेट पुलिस भी मुबैना शर्त की तहकीकात कर रही है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तरफ से मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ रंगूनवाला के लिए कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़। उन्हें यह एजाज़ इंसानियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। आसिफ रंगूनवाला का नाम शाह चार्ल्स की सालगिरह पर ऑनर्स लिस्ट 2024 में भी शामिल। एजाज़ मिलने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में आसिफ रंगूनवाला ने कहा कि बादशाह चार्ल्स की तरफ से कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा जाना एक एजाज़ है। आसिफ रंगूनवाला का मुनसिफाना और हमदर्द दुनिया के क़याम के लिए मिशन जारी रखने का अज़्म। पनाहगुज़ीनों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद जंगों के बाइस घर बार छोड़ने पर मजबूर होने वालों के हिम्मत और हौसले पर खिराज तहसीन पेश करना है। इसराइल जंग के बाइस गाज़ा के लाखों फ़लस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर दरबदर और बेघर बार बार नकल मकानी पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान पनाहगुज़ीनों की तवील तरीन मेज़बानी का एजाज़ रखने वाले ममालिक में शामिल। उर्दू के बेमिसाल अदीब और मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। किताब चिराग तले से लेकर शाम शेर यारा तक तंज़ो मिज़ाह के ज़रिए उन्होंने मुआशरे की नई तस्वीर दिखाई। उर्दू अदब हमेशा यूसुफ़ी साहब का मशहूर रहेगा। बॉलीवुड फिल्मों की प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक कुव्वत समात से महरूम। गुलकारा ने बताया कि वो चंद हफ्ते पहले जब फ्लाइट से बाहर आई तो महसूस हुआ कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बोली, मरज़ की तशख़ीस ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, लेकिन दोस्तों से दरख्वास्त है कि ऊंची आवाज़ में मौसीकी सुनने और बहुत ज़्यादा हेडफोन लगाने से गुरेज करें ताकि आपको भी किसी मरज़ में मुब्तला ना होना पड़े। 58 बरस की अलका 16 ज़ुबानों में गाने रिकॉर्ड करा चुकी हैं। 700 फिल्मों में आवाज़ का जादू जगाया। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लिश टीम को 181 रन का हदफ दिया था।